नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज जो है हम हैं ताजमहल पे, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से गिना जाता है। और इस ताजमहल को जो है एक स्थापत्य कला की एक ऐसी उदाहरण के रूप में जाना जाता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इस ताजमहल की अगर बारे में इतिहास के बारे में बात करें तो यह मुग़ल शासक जो है शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया है। और इसकी और गहराई में अगर अपन जाएँ तो ये मुग़ल बादशाह जो है शाहजहाँ की जो पत्नी थी मुमताज़ बेगम, उन्होंने उनकी याद में जो है इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ताजमहल को एक आयताकार चबूतरे पर जो है बनाया गया है और इस जो है इमारत का निर्माण आगरा जिले में यमुना नदी के जस्ट जो है बगल में बनाया गया है। और इसको 1648 में इतनी बेहतर तरीके से बनाया गया है कि इसके सालों बाद यहाँ पर यदि भारी मात्रा में पानी आता है यमुना नदी का तो यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ सकता। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो यमुना नदी को भी दिखा दें। आप देख पा रहे होंगे कि यमुना नदी बिल्कुल जस्ट किनारे पर ही जो है बहती है और इसके जस्ट किनारे पर ही ये जो राइट साइड में ताजमहल बना हुआ है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसमें जो है संगमरमर की चट्टानों का, इसके पत्थरों का जो है इसमें उपयोग किया गया है। और ये जो पत्थर हैं अपने समय समय पर, यानी अगर रात की चांदनी की बात करें तो जब इस पर चंद्रमा की जो है रोशनी पड़ती है तो इसके कलर जो है थोड़ी बदल जाते हैं। इसके अलावा जब सर्दियों में थोड़ी हल्की धूप लगती है तो भी इस पत्थरों का क्या है कलर बदल जाता है। इसके अलावा अगर अपन बरसात में बात करें तो थोड़ी जो है इस पर पानी गिरता है तब भी थोड़ा सा इसका कलर बदल जाता है। इसीलिए जो है इसकी विशेषताओं को पूरी दुनिया में जाना जाता है। जो निर्माण है उन्होंने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ बेगम भी कहा जाता था, उनकी याद में बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज़ बेगम ने अपने जब 14वें पुत्र को जन्म दिया तो उस दौरान जो है उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उस वजह से जो है उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस तरीके की जो है इमारत का निर्माण करवाया और पूरी दुनिया में एक प्रेम का अनूठा उदाहरण छोड़ा। और ऐसा माना जाता है कि इस जो है इमारत में लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया है। और इसकी जो शैली है, अगर मैं इसके गुंबद की बात करूं और गुंबद के अलावा इसमें आप जो पत्थरों की नक्काशी देख पा रहे हैं, उन पत्थरों की बात करूं तो वो जो पत्थर हैं उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप और मध्य एशिया से इसके जो कारीगर हैं वो आए हुए थे। तो लगभग ये जो आप डिजाइनें देख पा रहे हैं ये जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाई गई थी। और उस मुग़ल शासक के दौरान जो वो समय था उस दौरान इस इमारत को इतनी बेहतर तरीके से बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों के जो है आंख कटवा दिए थे। हालांकि यह कितना सत्य है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग 20,000 मजदूरों ने मजदूरों ने इस पे काम किया हुआ है। और एक लंबा कार्यकाल यानी 1631 से लेकर जब 1653 तक की बात करते हैं तो 1653 में ये पूरा बनकर तैयार हुआ था। अगर 1647-48 की बात करें तो तब ये केवल जो आप इमारत देख पा रहे हैं व्हाइट कलर की, जिसे ताजमहल कहा जाता है, यह केवल 1648 तक बनकर तैयार हुआ था। इसके मैं आपको जो मकबरा दिखाया था वो मकबरा और आगे साइड में जो दरवाजे बने हुए हैं और जो आप पीछे देख पा रहे हैं रेड कलर का, इस तरीके की जो इमारतें हैं वो 1653 तक बनकर तैयार हुई थी।